एक नए लारावेल की वीडियो के साथ है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक फूडी ऐप बनाएंगे जिसमें हम लोग है ना फूड्स के कैटेगरी को और साथ ही साथ कि उस फूड के डिशेस को मैनेज करेंगे, उसके फ़ोटोज़, नाम, और आगे चल के फिर उसको ऑर्डर कर सकते हैं, फिर उसको ऑनलाइन पर मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। एडमिन पैनल भी बनाएंगे इसमें, और मैनेजमेंट कैसे करना है फूड्स को वो भी देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर के साथ जिसका नाम रखा है हम लोगों ने फूडी। ठीक है, फूडी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर में जो डेटाबेसेस होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग read.txt एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा सा फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर कैसा फीचर, कितना फीचर होगा। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट का नाम है फूडी, और इस प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होगा फूड की कैटेगरी। ठीक है, जैसे साउथ इंडियन हो गया, स्नैक्स हो गया, स्नैक्स एंड नमकीन एक एग्जांपल ले लेते हैं, या फास्ट फूड हो गया, स्वीट्स हो गया, डेजर्ट वगैरह के अलग कैटेगरी। इस तरह से मल्टीपल कैटेगरीज होंगे, और हर कैटेगरी में बहुत सारे डिशेस होंगे जो कि एक रेस्टोरेंट या एक छोटा सा स्वीट कॉर्नर या छोटे से बेसिकली स्नैक्स और स्वीट्स कॉर्नर की जैसा शॉप के लिए ये प्रोडक्ट मैनेज करना थोड़ा आसान होगा। तो कैटेगरी यहाँ पर हम लोगों ने डाला है, उसमें जो डेटा होगा वो होगा कैट आईडी, कैट टाइटल। ठीक है, देखिए मैंने सबके आगे प्रीफिक्स लगाया कैट। इसकी वजह ये है कि आगे होने वाले कोई भी डेटाबेस में आने वाला है, मान लीजिए मैंने इसका नाम टाइटल लिख दिया और दूसरे डेटाबेस में भी नाम टाइटल लिख दिया, अब फर्दर ही उसको जाके ज्वाइन कर लिया, तो दोनों में टाइटल होने की वजह से नाम में कन्फ्यूजन आएगा, और नाम के कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि जो टेबल में बना रहे हो उसके आगे प्रीफिक्स ऐड कर दो, जैसे कैट आईडी, कैट टाइटल, और उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है तो ठीक है। अभी हमको इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। कैटेगरी में हमको दो कैटेगरी का कॉलम, और दूसरा हो गया डिश या रेसिपीज़। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसमें कॉम्बोनेटेड प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि क्या मेरे पास प्रोडक्ट है, उस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर इस टेबल का नाम कैटेगरीज हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो इसमें चूंकि आईडी डाल सकते हैं और इसमें हम लोग टाइटल लिख सकते हैं क्योंकि टाइटल ऊपर से मैच नहीं कर रहा है। इसके अलावा क्वांटिटी डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, और उसके बाद ये वेज है या नहीं है, इज़ वेज। ठीक है, और उसके प्राइस डाल सकते हैं, डिस्काउंट प्राइस भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्शन अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये नलेबल भी रख सकते हैं, मतलब खाली भी हो सकता है, नल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा जो है हम सोच रहे हैं यहाँ पे स्टेटस हो। मान लीजिए वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गया हो, अवेलेबल नहीं हो, या हम ऑर्डर नहीं लेना चाहते उसका, तो तुरंत उसको स्विच ऑफ कर सके, वो स्टेटस से कर सकते हैं, वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू में काम कर जाएगा। तो इस तरह से दो टेबल अभी बनाए हैं। फर्दर मैं इस टेबल को और इंक्रीमेंट करूँगा, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कैटेगरीज और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस दो टेबल के साथ जाना चाहेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि मेरा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो पूरा हुआ कि नहीं। देखिए ये पूरा हो चुका है, तो मैंने इंस्टॉलेशन के लिए अलग वी एस कोड रखा था। हालांकि यहाँ पर अभी एक पूरा प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ENV का फाइल, जिसमें हम डेटाबेस का नाम देख पा रहे हैं फूडी। तो हमको सबसे पहले डेटाबेस ही बनाना चाहिए। अब हम लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन जैम चेक कर लेते हैं कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ कर रहा है, तो हम फटाफट इसमें आगे मूव कर सकते हैं। तो डेटाबेस बनाने के बाद हमको क्या करना होगा, सबसे पहले माइग्रेशंस के फाइल बनाने होंगे, मॉडल्स तैयार करना होगा। तो दो मॉडल है तो उसका कंट्रोलर भी मुझे चाहिए, उसका मॉडल भी चाहिए, माइग्रेशन भी चाहिए। तो हम एक साथ कमांड लिख सकते हैं PHP आर्टिशन मेक मॉडल। अब जैसे कैटेगरी आपको पहले करना है, ठीक है, क्रम ये होना चाहिए कि देखिए ये ध्यान में रखना है कि पहले वो हो जो किसी और को रेफरेंस दे रहा हो। जैसे कि प्रोडक्ट के अंदर में कैटेगरी आईडी होना चाहिए, ये यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम। डेटाबेस की अभी हम डिस्कशन जहाँ पे कर रहे थे उसमें एक छोटी सी गलती ये है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है, तो उसके लिए कैट आईडी एक कॉलम होगा, या कैटेगरी आईडी। ठीक है, इस तरह से नाम होगा ताकि वो फॉरेन की से कनेक्ट हो सके। तो यही चीज़ सीखना है इसमें, इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इससे पहले जितना प्रोजेक्ट में अभी तक काम किया उसमें ये फीचर अभी तक हम लोग नहीं सीखा है लारावेल में। तो ये प्रोडक्ट में कैटेगरी का आईडी होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए कैटेगरी आईडी रेफरेंस दे रहा है प्रोडक्ट को, इसलिए पहले वो होगा तभी तो रेफरेंस देगा। तो पहले कैटेगरी ही बनाना होगा। तो आपको -M का मतलब माइग्रेशन हो गया, C का मतलब यहाँ पे कंट्रोलर बना सकते हैं एक साथ। अगर आपको सीडर और फैक्ट्री चाहिए तो आप लिखिए SF। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या बन जाएगा, माइग्रेशन भी बन जाएगा, कंट्रोलर भी बन जाएगा, सीडर भी बन जाएगा, फैक्ट्री भी बन जाएगा। क्या बात है, चारों चीज़ें एक साथ देखो बन गया चारों का चारों।
इसके बाद आपको दूसरा चाहिए प्रोडक्ट नाम से, तो बस इसका भी चारों बन गया। तो आपका एक टाइम में ही चारों चीज़ का कमांड एक साथ चल गया, आपको बार बार एडिशन नहीं करना होगा। आप देख सकते हैं अपने कंट्रोलर्स को यहाँ पे, देखिए कैटेगरी कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर। आप मॉडल में चेक कर सकते हैं कैटेगरी और प्रोडक्ट। आप इसमें डेटाबेस में जाके देखिए माइग्रेशन के फाइल बने कि नहीं बने। तो आप फैक्ट्री या माइग्रेशन में जाइए, देखिए लास्ट में देखिए यहाँ कैटेगरी बना हुआ है और उसके बाद प्रोडक्ट बना होगा। अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री के पास, तो देखिए कैटेगरी फैक्ट्री, प्रोडक्ट फैक्ट्री। अगर आप देखेंगे सीडर, तो आपको दिखेगा कैटेगरी सीडर, प्रोडक्ट सीडर। इसका मतलब है कि जितना चीज़ हम बनाए एक साथ बन गया, तो हमें थोड़ा सा टाइम बचेगा। इसके बाद हम सबसे पहले कैटेगरी के जो जो कॉलम डालने हैं मुझे, वो डाल देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, और ये देखिए कैट आई डी, और कैट आई डी पहले से है। आप बस इसका नाम चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप आईडी भी रख सकते हैं क्योंकि ज्वाइन होने में के बाद कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप आईडी ही रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैट टाइटल, और तो कुछ मुझे चाहिए नहीं था इसमें। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में जो कॉलम्स मुझे चाहिए उसके लिए सबसे पहले डेटा टाइप बताएंगे स्ट्रिंग, और ये हो गया टाइटल। इसके बाद आपको क्या चाहिए देख लीजिए, आपको हम डेटाबेस के वो डिस्कशन दिखा देते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्वांटिटी इमेज, ठीक है। क्वांटिटी ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, ये क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हमको इमेज की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं नहीं, एक पीस हम तो बनाते हैं डोसा, हम कितना बना सकते हैं, कोई क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी अलग से ऑर्डर टेबल पे होगा, इसमें नहीं होगा, ऑर्डर के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो इज़ वेज, क्या ये वेज है? अगर वेज है तो ये ग्रीन कलर का उसके ऊपर हम सिंबल दिखाएंगे, ये बेसिकली बूलियन डेटा टाइप होगा। तो इज़ वेज, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं रखना है, आप वेज है कि नॉन वेज है वो बता दीजिए, वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम और भी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ये बुलियन से इसको कर देते हैं डबल या फ्लॉट, प्राइस, और एक और डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। अब डिस्काउंट प्राइस का क्या है कि वो खाली छोड़ने पर नलेबल हो सके, यानी कि अगर डिस्काउंट नहीं है, कोई प्रोडक्ट में हो सकता है डिस्काउंट नहीं है, तो उसका नलेबल हो जाएगा, इसका मतलब प्राइस काम करेगा फिर, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक और डेटा टाइप स्ट्रिंग में रख लेते हैं, हालांकि टेक्स्ट में सही होगा डिस्क्रिप्शन, वो नलेबल है तो नलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्टेटस और कैटेगरी आईडी। तो देखो कैटेगरी आईडी बनाने का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीखना, वो है देखिए कैटेगरी मॉडल का नाम हो गया, अंडरस्कोर आईडी उसके कॉलम का नाम हो गया। ऐसा नाम रखने से क्या होगा, खुद ही पकड़ लेगा कि कौन सा होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा फॉरेन आईडी, फॉरेन का स्पेलिंग। आपको हम डेटाबेस दिखा देते हैं, आपको हम दिखा देते हैं कहाँ के बारे में बात कर रहे हैं हम आपको लैरावेल के वेबसाइट पे ले चलते हैं। लैरावेल के वेबसाइट पे आपको फॉरेन की कैसे ऐड करना है वो फीचर हम बताते हैं। सर्च कर लीजिए आप यहाँ पे फॉरेन आईडी, देखो फॉरेन की कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जा सकते हैं, इस जगह पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे, या फिर आप फॉरेन आईडी लिख सकते हैं, फॉरेन आईडी, और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो फॉरेन आईडी, और यहाँ पे डालिएगा कॉन्स्टेंट्स, CONSTRAINED, देखो ये स्पेलिंग चेक कर लो, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तभी ये क्या होगा, ये कॉलम फॉरेन की ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट आईडी यानी कैटेगरी आईडी के साथ हम मैच करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए स्टेटस, डॉलर टेबल, एरो, बुलियन डेटा टाइप में, बुलियन, ठीक है। और आप यहाँ पे डाल दीजिए स्टेटस। अब देखिए इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 डाल दीजिए यानी ट्रू, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर हो जाएगा। तो आपका जो माइग्रेशन का काम है, जो आपका टेबल स्ट्रक्चर का काम है, वो पूरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप .env फाइल में जाएंगे और अपने फूडीज जो आपके डेटाबेस का नाम है उसके अकॉर्डिंग आप डेटाबेस जरूर बना लीजिए। तो आप जाइए न्यू पे और क्लिक कीजिए डेटाबेस का नाम और उसके बाद सबमिट। इसके बाद आप यहाँ पे लगाइए माइग्रेशन का कमांड, PHP आर्टिशन माइग्रेट। अगर कोई एरर होगा तो माइग्रेट नहीं होगा, अगर कोई एरर नहीं होगा तो डन 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 डन, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आप आ जाते हैं सर्व करने पर, तो कर लीजिए सर्व। आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल भी आपका क्रिएट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपको फॉरेन की दिखाते हैं हम, ये कैटेगरीज है, देखिए कैटेगरी नाम रखा था मॉडल का, ऑटोमेटिक वो प्लूरल फॉर्म में आ गया। कैटेगरीज ये एकदम सही है। और प्रोडक्ट्स में देखो ये सारे प्रोडक्ट आ गए। स्ट्रक्चर चेक करोगे तो देखो यहाँ की लगा हुआ है, फॉरेन की लगा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फॉरेन की, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की पीले रंग का दिखेगा और ये फॉरेन की इस तरह से दिखेगा, देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है ना,
देखो यहाँ पे फॉरेन की ऐड हो गया। तो इसका मतलब है कि इंडेक्सिंग प्रॉपर काम कर रहा है और हमारा सारा काम लगभग सेम है। ठीक है, अब एप्लीकेशन का नाम की बारी और उसका नाम है फूडी। एप्लीकेशन नाम यहाँ से कन्वर्ट कर चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग और मेरा माइग्रेशन फाइल के काम खत्म हो गए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास एक कंट्रोलर होना चाहिए जो होम पेज को दिखाए। तो एक अलग से कंट्रोलर बनेगा, उसका कोई मॉडल नहीं बनेगा। PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, ताकि होम होम के सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सके। और एक एडमिन कंट्रोलर ताकि वो बैकएंड को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो एडमिन कंट्रोलर मतलब इंसर्ट करना, मैनेज करना, कितना प्रोडक्ट है उसके, उसको बंद करना है या खोलना, ये तो पब्लिक नहीं करेगा। इसको करने के लिए अलग से कंट्रोलर चाहिए। तो टोटल मिला के हर काम के लिए अलग कंट्रोलर होना चाहिए। होम कंट्रोलर होम को मैनेज करेगा, प्रोजेक्ट कंट्रोलर प्रोजेक्ट की सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, कैटेगरी कैटेगरी को मैनेज करेगा, एडमिन एडमिन की सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो सॉरी, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने होम कंट्रोलर को शुरू करने के लिए इनिशिएट किया है कि पहला पेज हमारा कौन दिखाएगा, होम कंट्रोलर दिखाएगा। तो उसका पेज का नाम, पहला पेज का नाम इंडेक्स रख लेते हैं और जस्ट रिटर्न करते हैं और उसका फंक्शन व्यू लगाते हैं और होम नाम रखेंगे। अभी रखा नहीं है, रख लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये होम पेज को दिखाएगा। होम पेज के लिए हम यहाँ पे आते हैं रिसोर्स के पास, रिसोर्स में आते हैं व्यू के पास, व्यू के पास आने के बाद यहाँ पे बनाते हैं एक तो नया फाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं जो कि एडमिन नाम का होगा। इसका मतलब है कि हम एडमिन का सारा व्यू उसमें डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैनेजेबल समझना है कि बाहर का पेज के लिए क्या होगा, तो होम नाम का फोल्डर भी बना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि होम नाम का फोल्डर होम वाले सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। जो पब्लिक में सिक्योर पार्ट होगा वो एडमिन होगा, इनसिक्योर जो पब्लिक देख सकता है वो होम होगा। देखिए ये शायद क्रिएट होने में टाइम लग रहा है, बट कोई नहीं। ये वेलकम पेज का जरूरत नहीं है, आप इसको डिलीट भी मत करें, ऐसे रहने दे, कोई इशू नहीं है। उसको लिंक आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए होम पेज बन गया। होम के अंदर हम पेज का नाम होम डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये मेरा पहला पेज होगा। और चूंकि हम लोग लास्ट क्लास में देख लिया मैंने, यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हम है ना इसमें इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो हम बेस नाम का भी फाइल इसमें बना सकते हैं, ये बेस नाम का फाइल। तो इसका मतलब हो गया होम पेज के लिए हम अवेलेबल हो गए और ये मेरा बेस हो गया। बेस में हम बेसिक HTML कोड कर लेते हैं और फटाफट यहाँ पे हम इसमें ऐप का नाम यहाँ पे बुला लेते हैं। तो इसके लिए हमको env फंक्शन चलाना है और ऐप अंडरस्कोर नेम। अब मैंने वहाँ लिखा था फूडी, वो आ जाएगा टेस्ट बेटर, कुछ भी नाम रख लो, स्लग में उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपको यहाँ पे नेम बार चाहिए, नेम बार के जस्ट इसके बाद है ना हम लोग नेम बार के बाद होम पेज में जो डिज़ाइन देना है वो सारी चीज़ें। तो हम फटाफट नेम बार बना लेते हैं। नेम बार के लिए नेम बार डैश एक्सपांड डैश LG, नेम बार डैश डार्क BG डैश डेंजर, लाल रंग का। ऐसे फूड तो डेंजर ही हो जाएगा अगर हम फास्ट फूड के बारे में बात करें तो। ठीक है, रेड कलर ही ज़्यादातर फूड के इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो रो नहीं, कंटेनर, कंटेनर के अंदर में ब्रांड, ए टैग नेम बार डैश ब्रांड। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऐप का नाम आएगा, तो env फंक्शन और उसके बाद ऐप अंडरस्कोर नेम। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे लिंक। और एडमिन वगैरह जाने के लिए, सब करने के लिए अलग से लिंक चाहिए, नेम बार डैश नेव, ये आगे डॉट यहाँ लगा देंगे, डॉट नेव, और उसके बाद ए टैग नेव डैश लिंक और नेव डैश आइटम। और ये कुछ होम पेज होगा, लॉगिन वगैरह का लिंक होगा, ये सब हम करेंगे बाद में। कार्ट का यहाँ पे दिखेगा कितना कार्ट है, वॉलेट में कितना पैसा है, माई ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग ये सब दिखाएंगे। बट अभी यहाँ पे के लिए बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाते हैं getbootstrap.com और यहाँ पे लिंक पे, ये वाला लिंक पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए जो चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं वो तो आपके लिए आसान होना चाहिए कम से कम। तो ये यहाँ पर हमने एक बार बना लिया और इसके यहाँ पे बनाते हैं सेक्शन, और सेक्शन का नाम कंटेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन तैयार हो गया और होम पेज में इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमको पेज फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा। होम फोल्डर है, होम के अंदर में बेस, अंदर मतलब डॉट लगा सकते हैं या स्लैश लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। सेक्शन बिल्ड कर रहे हैं जिसका नाम कंटेंट है। अब यहाँ पे कंटेनर जो कि कॉलिंग करेगा, कंटेनर जो कि कॉल करेगा बेसिकली मेरे एडमिन पैनल के चीज़ों को। अब हम आते हैं जहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट ऑफकोर्स हम एडमिन पैनल पे ही करेंगे क्योंकि वहीं सिक्योर है। तो हम उसके लिए भी सारा काम करेंगे। जैसे एडमिन का बेस बनाएंगे तो नाम रख देंगे एडमिन बेस डॉट PHP। इससे क्या होगा, नाम में कन्फ्यूजन नहीं आएगा, कम से कम देख के पता चल जाएगा कि यहाँ का बेस है कि वहाँ का बेस है। हाँ, ब्लेड में डबल ई है, पिछले बार डबल P हुआ था, ये डबल का चक्कर हो गया है।
चलो कोई नहीं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड बना लेते हैं क्योंकि होम पेज नाम सही नहीं रहेगा, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो बेसिकली हमको होम पेज का जैसा चीज़ चाहिए डैशबोर्ड में, और बेस के जैसे चाहिए एडमिन बेस में, तो हम कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे एडमिन पैनल लिख देना है, एडमिन पैनल, ताकि ये लगे थोड़ा अलग। ठीक है, ऊपर भी टाइटल में भी एडमिन पैनल ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो कलर है इसका डार्क कर देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, जो करना होगा करेंगे। और यहाँ पे लॉग आउट का लिंक लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें माइनर माइनर चीज़ें चेंज कर दिया, और ये बेस इसका बन गया, और ये एक्सटेंड हो रहा है होम, अब नहीं होगा, एक्सटेंड होगा एडमिन फोल्डर के अंदर में एडमिन बेस, एडमिन बी कैपिटल हो जाएगा बेस। ठीक है, कंटेंट आया, कंटेनर, ये बाकी चीज़ें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर ये सब तो हम कर लिया। इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा राउट को डिज़ाइन करने के लिए, तो हमको ये सब नहीं चाहिए, हटा दिया, कंट्रोलर को बुला दिया, यूज़ ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर स्लैश एडमिन कंट्रोलर, हमको तो चाहिए ही होगा, इसलिए पहले बुला लेते हैं। एडमिन कंट्रोलर की तरह हमको प्रोडक्ट कंट्रोलर भी चाहिए होगा, कैटेगरी कंट्रोलर भी चाहिए होगा, कैटेगरी कंट्रोलर, चारों कंट्रोलर हम कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद होम कंट्रोलर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें से पहले होम को शुरू करते हैं। गेट मेथड पे होम पेज पे बड़ी ब्रैकेट होम कंट्रोलर, दो कॉलन क्लास, और उसके बाद इंडेक्स फंक्शन का नाम, और यहाँ पे नेम में हम आगे प्रीफिक्स होम लगाएंगे, होम डॉट इंडेक्स, इसका मतलब होम पेज का पहला। अब एडमिन होगा तो एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ऐसे नाम रखेंगे। ठीक है, नाम रखने में डॉट लगा सकते हैं, नाम डॉट में अलाउड है। तो हम लोग यहाँ पे पहला पेज को चेक करने के लिए सर्व लगाते हैं, और अरे माइग्रेशन वगैरह मेक सर्व, ये क्या कौन सा नया कमांड आ गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है इतना छोटा छोटा गलती, इसलिए तो मैंने अनकट रखने का फैसला किया। देखो होम पेज हमको मिल नहीं रहा, अब क्या गलती है बताते हैं। जब हम लोग होम कंट्रोलर में गए थे तो यहाँ डायरेक्ट होम लिख जाता, होम फोल्डर के अंदर होम, होम के अंदर होम ना, ये नाम था, देखो आ गया, होम फोल्डर का नाम हो गया, होम फिर फाइल का नाम हो गया। तो ये देखो पहला वाला आ गया ऊपर में। अगर मैं एडमिन को एक्सेस करूँगा स्लैश एडमिन, तो कुछ भी नहीं आएगा, नॉट फाउंड है, लेकिन इसका राउट बनाने पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे राउट बनाते हैं इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइटल देते हैं एडमिन राउट्स, ताकि ये अलग हो जाए, और इधर लिख देते हैं होम राउट्स। कितना अच्छे से सजा के देते हैं, तब तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत आ जाएगा। एडमिन कंट्रोलर, और ये पेज का नाम डैश बोर्ड, हालांकि बनाया नहीं है। ठीक है, और एडमिन डॉट इंडेक्स की जगह पे डैशबोर्ड लिख देते हैं, ये नाम रखेंगे। ठीक है, रखा नहीं है, एडमिन के कंट्रोलर के पास जाते हैं। एडमिन का कंट्रोलर ये है, यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, देखो पब्लिक ऐड करो। ठीक है, पब्लिक फंक्शन और डैशबोर्ड, फंक्शन का नाम यही सोचा है रखने के लिए, रिटर्न व्यू, और पेज का नाम एडमिन फोल्डर के अंदर में डैशबोर्ड। मुझे तो याद है बात, इसलिए मैंने लिख दिया। और देखो ये अभी भी नॉट फाउंड बता रहा है, इसका मतलब राउटिंग में अभी दिक्कत है। क्या दिक्कत है राउटिंग में, आगे में स्लैश एडमिन नहीं लिखा हुआ, उल्टा लिख दिया, नहीं ठीक है, स्लैश एडमिन। तो देखो ये वाला काला वाला आ गया, तो एडमिन नहीं होगा तो बाकी होम पेज दिखेगा, और एडमिन होगा तो ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना काम यहाँ तक तो पूरा अच्छे से किया। अब ज़रूरत है हमको इंसर्ट वगैरह करने की, तो हम एडमिन से ही शुरू करते हैं काम को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिन में एक खास चीज़ करेंगे, एक और नेम बार बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा डिज़ाइन, देखिए आप लोग। सेकेंडरी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करने के लिए यहाँ से ए टैग हटाते हैं, और ये नेम बार लिस्ट को लेके आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं होम। इसके अलावा हमको चाहिए मैनेज कैटेगरी। ठीक है, उसके आएगा इंसर्ट कैटेगरी, कुछ लिंक्स ऊपर में टॉप में लगा रहे हैं, इंसर्ट कैटेगरी। उसके बाद चाहिए मैनेज प्रोडक्ट्स, मैनेज प्रोडक्ट्स एस। ठीक है, और इंसर्ट प्रोडक्ट, इंसर्ट प्रोडक्ट, वेरी गुड। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ें और मैनेज करनी है, बट अभी नहीं। ये देखिए सेकेंडरी वाला पट्टी नीचे वाला आ गया। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा साइज वाइज छोटा करने के मूड में है, PY1, इससे क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और टेक्स्ट स्मॉल के लिए सिर्फ स्मॉल लिख देंगे तो हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा छोटा हुआ। और ये PY0 कर देते हैं, 1 भी नहीं, और पैडिंग कम कर दे। ठीक है, ये पतला सा पट्टी ऊपर में दिया है, सब बार बनाया, मतलब सब हेडर बार कहते हैं, सब नेम बार भी कर सकते हो। तो ऊपर की पट्टी के अलावा एक और पट्टी बना दी, ये भी बेस में डाल दिया ताकि हर जगह लिंक हो सके। तो होम पे जब क्लिक करेंगे तो कौन सा राउट में आएंगे हम लोग, राउट एडमिन डॉट डैशबोर्ड में। ये सब तो नाम लिखा हुआ है ना मेरा वहाँ, तो हम यूज़ कर सकते हैं।
अब आते हैं कि हम इसमें कैटेगरी को इंसर्ट करना है, इंसर्ट कैटेगरी को कॉल करना है। अच्छा, ये इंसर्ट कैटेगरी का लिंक नहीं होगा, मैनेज में ही हम बगल में इंसर्ट कैटेगरी का फॉर्म डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं, प्रोडक्ट के लिए तो अलग पेज चाहिए होगा, प्रोडक्ट काफ़ी लंबा डिटेल है ना, इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मैनेज कैटेगरी कैटेगरी डॉट ब्लेड डॉट पी, ठीक है। अब ये मेरा क्या होगा कि मेरा डैशबोर्ड जैसा होगा सेक्शन, तो हम इसको फटाफट से यहाँ पे पास कर देते हैं। और इसके अंदर में यहाँ पे रो कॉल डैश 12, पूरा 12, ठीक है। और इसमें हम डालते हैं हेडिंग पहले, तो H2 का इस्तेमाल, डिस्प्ले 4 या 5, डिस्प्ले 4 या 5 डाल सकते हैं। डिस्प्ले में मैनेज कैटेगरीज, ठीक है। और जितना कैटेगरी का कंटेंट होगा यहाँ दिखेगा। हालांकि पेज अभी लोग राउट नहीं है तो हम पेज नहीं लिख पाएंगे, इसलिए राउट बनाना पड़ेगा। तो वेब डॉट पी और यहाँ पे बनाएंगे एक और स्लैश कैटेगरी, ठीक है। और वो जो पेज में जाएगा उसका नाम होगा मैनेज कैटेगरी, और उसका नाम होगा एडमिन डैश कैटेगरी डॉट कैटेगरी, ठीक है। तो अब इसका कंट्रोलर चाहिए होगा, एक और फंक्शन बनेगा ऐसा, फटाफट देखो। आई फंक्शन का नाम मैनेज कैटेगरी, मैंने उधर नाम लिख लिया पहले, इसलिए वही नाम को फॉलो कर रहा है, मैनेज कैटेगरी। और ये यहाँ पर मैनेज कैटेगरी ही नाम होगा। बहुत बढ़िया, ऐसे मतलब सूझबूझ लगाना पड़ेगा आपको, स्लैश कैटेगरी। तो आप पहला पेज देख पाएंगे, देखो आगे। तो ये जो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा हो गया, तो वापस आते हैं यहाँ पे, उसको बाद 3 की जगह कर देते हैं 6, ठीक है। 6 ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन, डिस्प्ले 6 वो हेडिंग को पतला भी रखेगा और बड़ा भी कर देगा, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद नीचे टेबल, तो कॉलेजी 12 के अंदर ही हैं हम, तो ठीक ठाक रहेगा। टेबल बनाना शुरू करते हैं। टेबल क्लास, टेबल बॉर्डर वाला चाहिए तो टेबल डैश बॉर्डर, और होवर वाला चाहिए तो टेबल डैश होवर, ठीक है। उसके बाद हेडिंग के लिए TR TH, क्या ज़बरदस्त स्पीड है। उसका नेम और कुछ एक्शन, बस हो गया। देखिए, इसके अलावा एक एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसका इंसर्शन भी होगा, तो हम लोग इसलिए इसको 2 भाग में विभाजित कर देते हैं। एक है रो कॉल डैश 9, और 9 में डाल देते हैं टेबल, और 9 के बाद निकलते हैं 3, और यहाँ पे बनाते हैं कार्ड बॉडी, अरे ज़्यादा खुश हो गया, कार्ड बॉडी। और उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्म टैग, जो कि मेथड में पोस्ट होगा, ठीक है। CSRF टोकन, और उसके बाद वो आ जाएगा, वो टेम्पलेट इंस्टॉल है मेरा। मार्जिन बॉटम 3, और एक लेबल, और यहाँ पे टाइटल, किसका, कैटेगरी का टाइटल। और उसके बाद इनपुट टाइप फॉर्म डैश कंट्रोल, और नेम कैट टाइटल, ठीक है। वैल्यू डाल के 2 बार कर्ली ब्रैकेट ओल्ड, और जो नाम आपने लिखा है वही नाम, कैट टाइटल, ठीक है। और जो एरर होगा वैलिडेशन का, उसके लिए यहाँ पे एरर के नाम में कैट टाइटल, और आपको दिखाना है कैसा है, तो पी के टैग में स्मॉल और लाल कलर में डेंजर, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं $मैसेज। कुछ चीज़ें तो आपको पता चल ही गई। इस टाइटल इंसर्ट होने के बाद तो हमको सीधा सबमिट बटन चाहिए, क्या कुछ और तो है नहीं। इनपुट टाइप सबमिट, क्लास BTN डैश सक्सेस, और वैल्यू पे क्या दिखना है, क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। क्रिएट कैटेगरी लिखा हुआ आएगा। अब ये एक्शन कहाँ आएगा, हम बोलते हैं सेम पेज पे आएगा, ज़्यादा मैनेज क्या करेंगे। ये हो गया मेरा फॉर्म, चेक करो, ये मेरा फॉर्म, ठीक है। टाइटल ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसमें लगाते हैं T कैपिटल, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है। पता नहीं आपको ठीक लगा कि नहीं। अब यहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे कॉलिंग होगा, तो इंसर्ट का काम पूरा करते हैं। तो फटाफट एडमिन कंट्रोलर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अगर सुनो, अगर रिक्वेस्ट आए तो उसको REQ नाम से ऑब्जेक्ट दे दो, और चेक करना है $REQ इज मेथड पोस्ट। अगर पोस्ट मेथड पे हो तो ये काम करें, नहीं तो नीचे रिटर्न है ये। तो हम लोग वैलिडेशन का काम करने के लिए डाटा $REQ एरो वैलिडेट, और वैलिडेट कितना करना है, एक ही तो करना है, कैट टाइटल को। और उसमें क्या लिखेंगे, एरो फंक्शन रिक्वायर्ड है, यानी तो खाली नहीं छोड़ सकते। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मॉडल को बुला लेंगे, तो मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊपर में इंपोर्टिंग होगा, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स, फोल्डर का नाम स्लैश कैटेगरीज नहीं कैटेगरी, ये मॉडल का नाम है। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना जरूरी है। अब आपका कैटेगरी 2 बार कॉलन क्रिएट, और ये डाटा आपको पास कर देना। अगर आपने डाटा को ठीक से लिखा है
तो रिटर्न रीडायरेक्ट राउट राउट रीडायरेक्ट राउट कहाँ जाना है आपको, तो हमको एडमिन डॉट डैशबोर्ड ये मैनेज एडमिन डॉट कैटेगरी में, सॉरी मुझे नाम याद है, मैं भूला नहीं हूँ। अगर कोई एरर है तो या मैसेज है तो आप दिखा सकते हैं कैटेगरी इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इस मैसेज को प्रॉम्प्ट कहीं ना कहीं कराना होगा, जो कि हम बेस ही चुनेंगे, इसके लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि ये फॉर्म एक्शन के लिए ठीक है, तैयार है। और ये टी आर के बाद टी बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, टी बॉडी, और इसमें कॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम है ना यहाँ पे फॉर ईच लूप चला देते हैं। फॉर ईच लूप में हम लोग इसका नाम कैटेगरीज रखेंगे, अभी रखा नहीं है। और इसके अंदर टी आर टी एच नहीं टी डी, और यहाँ पर डॉलर आइटम एरो आईडी, और यहाँ पे नीचे वाला में कैट टाइटल, ये नाम से आएगा। और इसके जस्ट बगल में बटन्स आएंगे। टीडी में एक बीटीएन बटन बनाना होगा, ए टैग से बनाते हैं, बीटीएन डैश डेंजर, डिलीट मारने के लिए, एडिट करने के लिए। अब व्यू तो होगा नहीं क्योंकि व्यू तो हमको पूरा दिख रहा है, तो हम इसका नाम कलर खाली सक्सेस कर देते हैं ताकि अलग कलर का दिखे। तो डिलीट का प्रोसेस भी पूरा हुआ, लेकिन मेरे एडमिन कंट्रोलर में इसका कॉलिंग नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे डॉलर डाटा रखना होगा, और इसमें कैटेगरीज जो कि लूप चलाने में रखा था वो नाम रखना होगा। कैटेगरी जो आपको मॉडल का नाम है वो ऑल, तो इससे डेटा आप चला जाएगा। सेकंड पैरामीटर में डाटा पास करना पड़ेगा। एक और बात ये है कि कैटेगरी में तो कैटेगरी बेसिकली यहाँ पर प्रोटेक्टेड फिलेबल, और ये यहाँ पर फिलेबल की जगह गार्डेड भी लिख सकते हैं, GUARDED, गार्डेड ब्लैंक। तो इससे क्या होगा कि इंसर्शन का प्रोसेस पूरा होता है। मैं चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने चेक किया स्नैक्स, SNACK, हम तो स्नैक लिख लेते हैं। अच्छा, ये वेब में हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये मेथड दोनों चीज़ के लिए अलाउड है। तो मैच और सेकंड पैरामीटर गेट एंड पोस्ट, तो दोनों के लिए ये वैलिडेट हो। तो देखिए इंसर्शन का प्रोसेस तो हम पूरा किए हैं, इंसर्ट भी हो गया, क्या बात है। तो हम लोग का इंसर्ट का प्रोसेस पूरा हुआ। इसी एडमिन कंट्रोलर में कैटेगरी इंसर्शन का काम कर लिया, जो कि गलत जगह था। कैटेगरी के लिए तो मेरा अलग से कैटेगरी के लिए अलग से कंट्रोलर है। तो हम इसको क्या करेंगे, फटाफट यहाँ से इसको कट कर लेंगे। कोई बात नहीं है, आप यहाँ से कट कर सकते हैं, पूरी तरह से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट करके हम इसको कैटेगरी कंट्रोलर में लेके जाते हैं। वहाँ पे हमको ये वाला फंक्शन डाल देना है, कुछ नहीं करना, बस एज इट इज़ है। बस ध्यान रखना है कि आपका इंपोर्ट होना चाहिए कैटेगरी। तो यहाँ पे ऐप स्लैश कैट मॉडल्स में एम कैपिटल कर देते हैं, स्लैश कैटेगरी, जो कि मेरा मॉडल है। तो वो यहाँ पे आने के बाद ये पूरा फंक्शन ठीक से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको राउट में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर है, इसको अब हम करेंगे कैटेगरी कंट्रोलर, और कोई चीज़ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो देखो अभी भी फंक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिंक लगाने के बाद काम होने लगेगा। तो डैशबोर्ड हो गया, यहाँ पे लिंक लगा देते हैं, काम हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा डैशबोर्ड, जो कि बेसिकली हम यहाँ पे राउट एडमिन डॉट मैनेज एडमिन डॉट कैटेगरी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।